जय आरसीएम साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरसीएम मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने टीम मेंबर्स के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे नोकिया और सैमसंग स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे चल रहे थे, लेकिन नोकिया ने परिवर्तन को नहीं अपनाया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इसी वजह से पीछे छूट गया। लेकिन सैमसंग अपने आप को समय समय पे अपग्रेड करता आया है, इसी वजह से आज भी टिका हुआ है। कुछ दो और एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप याहू और गूगल के बारे में जानते होंगे। याहू और गूगल स्टार्टिंग में सर्च इंजन रहे थे, लेकिन याहू ने परिवर्तन को नहीं अपनाया, अपने आप को समय समय पे अपग्रेड नहीं किया, इसी वजह से पीछे छूट गया। लेकिन गूगल ने अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते आया है और आज के डेट में आपको रिजल्ट पता है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग भी एक बदलाव है। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 2019 की है, यानी कि 2019 की है। और यहाँ पे कितना रिटेल हो रहा है प्रोडक्ट, करोड़ में दिखाया गया है। यूएस में सबसे ज़्यादा हुआ है 2,65,000 करोड़, चाइना में 1,80,000 करोड़, कोरिया में 1,35,000 करोड़, इसी तरह से जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान और ठीक इसी तरह इंडिया में भी 18,000 करोड़। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पीछे इंडिया चल रहा है, लेकिन वहीं पे सबसे आगे यूएस चल रहा है। और इसी वजह से यूएस में काफ़ी कम गरीबी है और इंडिया में गरीबी ज़्यादा है। भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी। 2010 में भारत में 4,000 करोड़ था, लेकिन 2012 में 6,000 करोड़, 2014 में 7,700 करोड़, 2016 में 8,500 करोड़, 2018 में 10,000 करोड़ और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में 64,500 करोड़ की ग्रोथ भारत में हो जाएगी। अब हम लोग मेन बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि हम लोग अभी तक अपनाते आए हैं और ज़्यादातर लोग यह अपना रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दोनों में फ़र्क आखिर है क्या, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी और ग्राहक इसी दोनों पे ये गेम चलता है, लेकिन कंपनी से ग्राहक तक पहुँचाने में कुछ बीच में मिडल मैन आ जाते हैं, जिसे कि हम लोग कहते हैं C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में बनती है और वो C&F एजेंट के पास आता है, यानी कि कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। वो उसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ा करके डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाकर होलसेलर को भेज देता है, होलसेलर उसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ा करके रिटेलर में भेज देता है। कोई भी प्रोडक्ट रिटेलर के पास है, वो चीज़ ग्राहक को कैसे पता चलेगा, इसके लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जो कि आप लोग अपने टीवी, मोबाइल फ़ोन पे देखते आ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं मार्केट में, तो आप रिटेलर से ख़रीद लेते हैं और उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट अगर 5 रुपये में बना है, तो यही प्रोडक्ट आप तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपये का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इसी प्रोडक्ट को सिर्फ आगे बढ़ाने के पैसे लेते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी प्रोडक्ट बनाता है और डायरेक्ट कस्टमर को वह प्रोडक्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ RCM POC या RCM वंडर वर्ल्ड। और जो भी बीच में इनकम बन रहा था, यानी कि 5 से 10 हो गया कस्टमर तक आते आते, यहाँ पे भी 5 से 10 होता है, लेकिन जो भी इनकम यहाँ पे आ रहा था 5 रुपये एक्स्ट्रा, वो सीधे आप ही के बैंक अकाउंट में दे दी जाती है। तो ये बात हो गई ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंतर की। क्या प्रॉब्लम होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में?
व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ग्राहक ही है, लेकिन ग्राहक को छोड़कर सभी लोग प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती कि ग्राहक कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ले रहा है रिटेलर से, तो उससे पहले हो सकता है प्रोडक्ट यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया होगा, जो कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर देते हैं। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी हो जाती है, वो आम आदमी और गरीब। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की। तो इन सभी बातों से पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल बिजनेस से काफ़ी बेहतर है। इसमें हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलते हैं, क्योंकि कोई भी बिचौलिया होता नहीं है, और साथ ही साथ हम इनकम भी कमाते हैं। अब बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग तो अच्छा है ही, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारी कंपनीज हैं। उनमें से RCM ही क्यों? वाई RCM? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलवाने वाली कंपनी RCM है। 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव। अगर हम बात करें RCM के उद्देश्य की, तो RCM का उद्देश्य पहला स्वावलंबन सेल्फ डिपेंडेंसी, दूसरा नए भारत का निर्माण बिल्ड न्यू इंडिया, और तीसरा स्वास्थ्य रक्षा हेल्थ केयर। RCM इन्हीं 3 उद्देश्यों पे काम करती है। RCM उत्पादों की विशेषताएं। RCM में वैसे ही प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेली यूज़ होते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्थ सपोर्टिव है, वैसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हाई क्वालिटी के होते हैं, और वैसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, इंडियन कल्चर पे मिल जाए, इंडियन मेंटेलिटी पे मिल जाए। RCM उत्पादन इकाइयाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। RCM की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ पे है? पहला भिलवाड़ा प्लांट, भिलवाड़ा राजस्थान में है। दूसरा उत्तराखंड प्लांट, उत्तराखंड में है। तीसरा गुवाहाटी प्लांट, गुवाहाटी में भी है। RCM के हर एक प्रोडक्ट जब बनते हैं तो उसकी जांच कैसे होती है? पहला इंस्ट्रूमेंट लैब, दूसरा केमिकल लैब, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी लैब। इन तीनों जगह RCM के प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, तब जाकर के वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। विस्तृत वितरण व्यवस्था, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। RCM की 160 डिपो हैं। अगर वंडर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे भारत में 10,000 प्लस हैं, और डिस्प्ले वॉल की बात करें तो 1.5 लाख से भी प्लस हैं। ये डेटा जो भी है 1 साल पहले का है, अभी के टाइम पे और ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा। RCM उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला। यहाँ पे आप देख सकते हैं RCM के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कुछ ही प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। RCM में बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि एक है गुड डॉट। गुड डॉट में रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वैरायटी आपको मिलती है। दूसरा है न्यूट्रीचार्ज। यह एक हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट है। मेरा चार्ज। और न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। लेडीज़ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसे कीसोल में शामिल किया गया है। कीसोल कलर कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल हाइजीन। हरित क्रांति की ओर बढ़ते क्रम। RCM में खेतों फसलों के लिए भी प्रोडक्ट है हरित संजीवनी के नाम से। हरित संजीवनी कृषि संबंधी उत्पाद। फूड प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, इनरवेयर मैन एंड वीमेन, पेयर इट फुटवेयर रेंज मैन एंड वीमेन, ट्रैवल बैग्स एवं एसेसरीज, स्टेशनरी, प्लास्टिक एवं किचनवेयर, टेक्सटाइल्स। RCM के वंडर वर्ल्ड कुछ इस तरह का होता है, जहाँ की आपको हर एक तरह के प्रोडक्ट जो भी RCM में प्रेजेंट है वह आपको RCM वंडर वर्ल्ड में मिल जाएगा।
आरसीएम प्रोडक्ट्स के फायदे: शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत, खरीदारी से कई प्रकार से आर्थिक लाभ, पक्के बिल से खरीदी देश हित में, बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी। कुछ लोग बोलेंगे कि आरसीएम में प्रोडक्ट डुप्लीकेट क्यों नहीं हो सकता। इसका आंसर है कि आरसीएम में इस वजह से कोई भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं हो सकता क्योंकि आरसीएम में पक्के बिल से खरीदी होती है, यानी कि हर एक प्रोडक्ट की आपको बिलिंग मिलती है। आरसीएम वर्ल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसीएम वर्ल्ड जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर। अगर हम बात करें आरसीएम में कितने तरह के अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, इसमें बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी हैं। नो ज्वाइनिंग फी, इसमें आपको ज्वाइन होने के लिए कोई भी तरह के अलग से पैसा नहीं देना है। नो मेजर इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़्यादा पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट ऑफ नेटवर्क, आपको नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। आप मान लेते हैं कि आपकी अच्छी खासी टीम बन गई है, आप कहीं भी जाएंगे भारत में तो आपको हर एक इंसान पहचानेगा। नो रिस्क, इसमें कुछ रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें कुछ लगता नहीं है, हमें कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसी वजह से इसमें कोई तरह का रिस्क नहीं है। हम आरसीएम से सामान खरीदते हैं, उसके बदले हम उसे पैसे देते हैं। नो ऑफिस रिक्वायर्ड, यहाँ पे आरसीएम में काम करने के लिए कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती है। नो स्टाफ रिक्वायर्ड, हमें आरसीएम में काम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नो शॉप रिक्वायर्ड, हमें दुकान खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होकर के हम सिर्फ और सिर्फ काम कर सकते हैं। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार, पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आज़ादी है। अगर हम बात करें तो आप भारत में कहीं पे भी आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी हैं उसके इर्द गिर्द में आरसीएम वंडर वर्ल्ड या आरसीएम पीयूसी होना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे प्रोडक्ट खरीद सकें और लोगों को बता सकें कि आप वहाँ से प्रोडक्ट खरीदें और उन्हें आप अपने टीम में ज्वाइन करा सकते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो आप पूरे भारत में कहीं पे भी अपना बिजनेस फैला सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग, फ्री टाइम यूटिलाइजेशन, आरसीएम शुरुआत में खाली समय का सदुपयोग कहलाएगा क्योंकि शुरुआत में हम फुल टाइम काम नहीं करते, पार्ट टाइम काम करते हैं। हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ समय बचता ही बचता है, वो जो भी काम करते हों। तो वही जो भी समय मान लेते हैं हम 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय बचता हो, वो फालतू चीज़ों में जो वेस्ट करते हैं वो बस आरसीएम में लगा देंगे तो उससे उनका जीवन सुधर सकता है। व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर वह इस बिज़नेस में आते हैं तो आरसीएम का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसे कि हम यूनिक एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम में आने के बाद वह इंसान पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है, जिससे कि उसे हर एक क्षेत्र में बेहतर देखा जा सकता है। नए लोगों से मेलजोल, कनेक्ट विथ न्यू पीपल, आरसीएम में आप हमेशा नए लोगों से मिलते हैं, जिससे कि आपका नेटवर्क बढ़ते चला जाता है, नए लोगों से आपको पहचान होता है और किसी भी फील्ड में आपको अच्छी खासी नॉलेज होने लगती है। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका, ए स्टेबल बिजनेस फॉर कमिंग जनरेशन। मान लीजिए आज आप आरसीएम में ज्वाइन होते हैं और आरसीएम में आप काम करते करते एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, अच्छी खासी इनकम पे पहुंच जाते हैं या जो भी इनकम पे पहुंचते हैं आप, और उसके बाद आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद आपके जो आरसीएम आईडी है वो आपके नॉमिनी के नाम पे कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि इस दुनिया में अगर आप नहीं होते हैं तो इसके बदले आपके आरसीएम आईडी पे जो भी काम हुआ है, जो भी इनकम आ रहा है, वो आपके नॉमिनी के नाम पे आते रहता है। नाम रवि ओपी शर्मा और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस की सेकंड जनरेशन। आप ये कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन अगर इस बिज़नेस में आप लाना चाहते हैं या ऐसा कोई सपना देखते हैं तो ये मंच दुनिया का सबसे बेहतर मंच है, क्योंकि मैं खुद इस बिज़नेस की सेकंड जनरेशन हूँ जो आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। ये बिज़नेस पिताजी ने चालू किया था और बार बार हम एक विज़न की बात करते हैं तो थोड़ा बताना चाहता हूँ विज़न के ऊपर। मेरे पिता ने जब बिज़नेस चालू किया था तो एक विज़न से, एक सोच के साथ चालू किया था
फ्यूचर क्या था उनको पता था, भविष्य में क्या होने वाला है वो जानते थे, और उनको पता था कि यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक मंच है जिस पे अगर हमने आज इसको सीरियसली काम किया तो कल को मेरा बच्चा, मेरा बेटा किसी के सामने जाके नौकरी या किसी और दूसरे काम के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। जैसा कि अभी केसी सर ने बोला कि अगर आपने सिस्टम को सीरियस किया तो आप भी इस बिजनेस के आने वाली पीढ़ी आपकी डायमंड ही बन के पैदा होगी और उसको कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और यही चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन चलते रह जाता है, जिसे कि हम आरसीएम की सबसे बड़ी ताकत और डायरेक्ट सेलिंग की सिक्योरिटी कहते हैं। विक्रय प्रोत्साहन राशि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सेल इंसेंटिव। तो आरसीएम में बिजनेस वॉल्यूम का 32% तक परफॉर्मेंस बोनस डिफरेंस के आधार पर आपको मिलता है। दूसरा, बिजनेस वॉल्यूम का 8% तक रॉयल्टी बोनस डिफरेंस के आधार पर मिलता है। और तीसरा, बिजनेस वॉल्यूम का 5% तक टेक्निकल बोनस डिफरेंस के आधार पर मिलता है। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 32 + 8 + 5 45% का हिस्सेदार हम लोग बन जाते हैं आरसीएम बिजनेस में। परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है अगर आप 100 बिजनेस वॉल्यूम से 49,999 बिजनेस वॉल्यूम तक परचेस करते हैं तो आपको 10% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। 5,000 से 9,999 तक 12% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर के 19,999 तक का आपको 14% मिलता है। अगर 20,000 से लेकर के 39,999 के बीच में आप खरीदारी करते हैं तो आपको 16.5% मिलता है। 40,000 से 69,999 तक का जो बिजनेस वॉल्यूम है वहाँ तक का आप खरीदारी करते तो 19% मिलता है। इसी तरह से करते करते आप अगर 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम या उससे ज़्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको 32% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। अगर हम रॉयल्टी बोनस की बात करें तो रॉयल्टी बोनस पाने के लिए आपको नेटवर्क क्रिएट करना होता है, यानी कि आपको लोगों को अपने टीम में ज्वाइन करवाना पड़ता है, जिसमें कि जब आप लोगों को अपने टीम में ज्वाइन करवाते हैं तो आपका 2 ग्रुप चलाना होता है, ए ग्रुप और बी ग्रुप, जिसमें कि ए ग्रुप में आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो 3.5 लाख से ज़्यादा और बी ग्रुप में जो बिजनेस होना चाहिए वो 1,15,000 या 1,15,000 से ज़्यादा का होना चाहिए, जिसमें कि आपको 32% का जो परफॉर्मेंस बोनस है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही 3% का रॉयल्टी बोनस भी मिलेगा। अगर हम दूसरे लेवल की बात करें तो 3.5 लाख से ज़्यादा का ए ग्रुप से आपका बिजनेस होना चाहिए और 1,70,000 या 1,70,000 से ज़्यादा का बिजनेस बी ग्रुप से होना चाहिए, तो आपको 4.5% की रॉयल्टी अचीव होती है। ठीक उसी तरह ए ग्रुप में 3.5 लाख बिजनेस और बी ग्रुप में 2,60,000 का बिजनेस अगर करते हैं तो 6% की रॉयल्टी, और 3.5 लाख ए ग्रुप और बी ग्रुप से भी 3.5 लाख तो 8% की रॉयल्टी। ए ग्रुप को हम लोग मेन लेग भी बोलते हैं और बी ग्रुप को हम अदर लेग भी बोलते हैं। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप 2 ही ग्रुप चलाएं, आप 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, कितने भी ग्रुप चला सकते हैं। ग्रुप को ही हम लोग लेग भी बोलते हैं, जिससे कि आप जितने भी ग्रुप्स चलाते हैं, जितने भी लेग्स चलाते हैं, उसमें आपका ज़्यादा इनकम बनना स्टार्ट हो जाता है। कम से कम आप 2 ग्रुप चलाएंगे। अगर हम सबसे लास्ट लेवल की बात करें टेक्निकल बोनस, तो टेक्निकल बोनस में अगर 5-5 लाख की बिजनेस आप दोनों ग्रुप से देते हैं 1% टेक्निकल बोनस भी मिलता है, यानी कि 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 1% टेक्निकल बोनस भी मिलता है। ठीक उसी तरह 10 लाख ए ग्रुप से, बी ग्रुप से भी 10 लाख तो 0.25% का टेक्निकल बोनस मिलता है। 22 लाख ए ग्रुप से, 22 लाख बी ग्रुप से तो 2.5% का टेक्निकल बोनस मिलता है। 48 लाख ए ग्रुप से, 48 लाख बी ग्रुप से 3% की टेक्निकल बोनस मिलती है। 1 करोड़ ए ग्रुप से, 1 करोड़ बी ग्रुप से तो 3.5% की टेक्निकल बोनस मिलती है। 2 करोड़ ए ग्रुप से, 2 करोड़ बी ग्रुप से तो 4% की टेक्निकल बोनस मिलती है। 5 करोड़ ए ग्रुप से, 5 करोड़ बी ग्रुप से तो 4.5% की टेक्निकल बोनस मिलती है। 10 करोड़ ए ग्रुप से, 10 करोड़ बी ग्रुप से तो 0.5% की टेक्निकल बोनस मिलती है। और 25 करोड़ ए ग्रुप से, 25 करोड़ बी ग्रुप से तो 5% टेक्निकल बोनस मिलती है। तो टोटल बात जो हो गई, परफॉर्मेंस बोनस 32% तक, रॉयल्टी बोनस 8% तक और टेक्निकल बोनस 5% तक आपको मिलती है, जो कि लेवल बाय लेवल आपको पहुंचना पड़ता है।
अगर हम बात करें परफॉर्मेंस बोनस में 32% तक आपको पहुंचना है तो आप सिर्फ खरीद करके भी पहुंच सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी और टेक्निकल तक पहुंचने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, यानी कि लोगों को अपने टीम में शामिल करना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस में आपकी इनकम की कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। मान लेते हैं आप ज्वाइन हुए और आप ज्वाइन होने के बाद ए ग्रुप में लोगों को भी ज्वाइन करवाएं। ए ग्रुप से बिजनेस जो हुआ आपका 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हुआ। बी ग्रुप भी आपने खोल दिया और बी लेग से जो बिजनेस हुआ 35,000 का बिजनेस हुआ। सी ग्रुप से जो बिजनेस हुआ 18,000 और डी ग्रुप से जो बिजनेस हुआ 17,000। स्टार्टिंग में ही आपने 4 ग्रुप पे काम किया, 4 लेग्स पे काम किया और सेल्फ परचेज भी आपने किया, यानी कि खुद की खरीदारी भी हुई 5,000 भी। टोटल बिजनेस वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो 1,75,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। ए लेग, बी लेग, सी लेग, डी लेग और सेल्फ परचेज मिला करके। कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं क्योंकि अभी आप रॉयल्टी पे नहीं पहुँचे हैं। रॉयल्टी पे पहुँचने का आपको पता है कि ए ग्रुप से कम 3.5 लाख या उससे ज़्यादा का बिजनेस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन हो रही है। बोनस ऑफ टोटल ग्रुप, अगर हम टोटल बिजनेस की बात करें तो 1,75,000 बिजनेस यहाँ पे, जो कि ग्राफ में अगर हम चेक करते हैं तो 26.5% का परफॉर्मेंस बोनस बनता है, जिसका इनकम आता है 46,375। तो अभी आपकी ये जो इनकम है ये आपकी नहीं हुई, ये आपकी पूरी टीम की इनकम हुई है। अब इनकम बंटना स्टार्ट होगा क्योंकि आपने जिन्हें ज्वाइन करवाया उन्हें भी इनकम जाएगा और आपको भी इनकम आएगा। तो लेस बोनस ऑफ ए लेग, अगर हम ए लेग की बात करें तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम है और अगर हम परफॉर्मेंस बोनस के ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो 1 लाख का 21.5% होता है, जिसका इनकम निकलता है 21,500 रुपये, यानी कि 21,500 रुपये आपके ए ग्रुप में बट जाएगा, यानी कि किसी के पास 5,000, किसी के पास 10,000, जो भी उनका जैसा बिजनेस है उनके अकॉर्डिंग उन लोगों के पास पैसा चला जाएगा। ठीक उसी तरह बी लेग की बात करें तो बी लेग का बिजनेस है 35,000, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। 35,000 का परफॉर्मेंस बोनस के अकॉर्डिंग 16.5% होता है। तो 16.5% हम अगर 35,000 का निकालते हैं तो 5775 का इनकम होता है, जो कि आपके बी लेग में, बी ग्रुप में बट गया। लेस बोनस ऑफ सी लेग, अगर हम बात करें तो सी लेग में हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ 18,000 हुआ और 18,000 यहाँ पे लिखा गया। 18,000 का परफॉर्मेंस बोनस अगर हम देखते हैं तो 14% होता है, जो कि 25,020 होता है। 25,020 आपके सी लेग में बट गए। डी लेग की अगर हम बात करें तो डी लेग में हमारा बिजनेस हुआ 17,000, जो कि यहाँ पे लिखा गया है और 17,000 का परफॉर्मेंस बोनस अगर हम देखते हैं तो 14% होता है। 14% निकालने के बाद 2380 रुपया आता है, जो कि आपके डी लेग में बट गए हैं। ओवरऑल अगर जो हम बात करते हैं अपनी इनकम की तो टोटल इनकम माइनस ए लेग, बी लेग, सी लेग, डी लेग, टोटल ग्रुप का जितना भी इनकम हुआ, बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी पर्टिकुलर ग्रुप को माइनस करेंगे टोटल ग्रुप में, तो रिजल्ट आता है 14,200 रुपये, यानी कि नेट परफॉर्मेंस बोनस जो आपका बना वो 14,200 रुपये बना, जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। अगर वहीं पे अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 भी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 लेग दिए गए हैं, जो कि एकदम सेम इसी की तरह है। यहाँ पे 4 लेग पे बात हुई थी और यहाँ पे 3 लेग पे बात हो रही है। आरसीएम में इनकम के तरीके, वेज टू अर्न मनी इन आरसीएम, प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स। अगर हम प्रोडक्ट को यूज़ ही सिर्फ कर रहे हैं और हम नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, किसी को हम सामान बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं घर में, तो उसके थ्रू भी हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जितने की भी हम खरीदारी कर रहे हैं अपने घर में, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में आरसीएम के थ्रू आते रहता है। दूसरा अगर हम बात करें प्रोडक्ट की बिक्री करके, बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स, आप लोगों को प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आरसीएम में जो भी ज्वाइन है उसे एसपी पे प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन एमआरपी पे
आप उसे बेच सकते हैं किसी को भी। तो जाहिर बात है एसपी कम में मिलता है आपको और एमआरपी जो एक्चुअल प्राइस है उस प्रोडक्ट का। तो मान लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट को आपने खरीदा क्योंकि आप आरसीएम में ज्वाइन है, इस वजह से आपको कम में मिलेगा। लेकिन आप अगर किसी दूसरे इंसान को जो कि ज्वाइन नहीं है उसे अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप एमआरपी पे भी सेल कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है नेटवर्क द्वारा, बाय नेटवर्किंग। अगर आप लोगों को अपने टीम में ज्वाइन करवाना स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से ज्वाइन करते करते आपकी एक अच्छी खासी टीम बन जाती है और आपको सिर्फ और सिर्फ टीम से काफ़ी अच्छी इनकम होना स्टार्ट हो जाती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी आरसीएम मार्केटिंग प्लान समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैंने बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने टीम मेंबर्स के साथ ताकि वह भी इस चीज़ को समझ सकें। और किसी भी नए इंसान को अगर आपको समझाना है तो यह वीडियो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय आरसीएम।